पिछले 1 महीने से सोमनाथ भारती के पास वहाँ के लोकल लोग बार बार आ रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारे एरिया के अंदर सेक्स रैकेट चल रहा है, हमारे एरिया के अंदर ड्रग रैकेट चल रहा है। दे हैव रिटन सेवरल लेटर्स टू द लोकल पुलिस, दे हैव रिटन सेवरल लेटर्स टू द होम मिनिस्टर, टू द पुलिस कमिश्नर, कोई एक्शन नहीं हुआ। इस रात को कई लोग आए उनके पास, उन्होंने कहा भाई पहले मैं देखूंगा चल के। रेड करने नहीं गए थे, वो रेड करने की औकात नहीं है उनकी, ना उनकी फिजिकल औकात है ना उनकी लीगल औकात है। तो वो उनके साथ गए, उन्होंने कहा पहले मैं देखूंगा, अगर कुछ है तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ऑन हिज वे उनको पीसीआर वैन मिली। पीसीआर वैन को उन्होंने कहा भाई अपनी लाइट ऑफ कर लो, चलो एक बारी एक जगह चलते हैं। पीसीआर वैन को उन्होंने साथ ले लिया। वहां पे जब उन्होंने जो नज़ारा देखा वो बिल्कुल भयानक था। वहां पे देवर ड्रग्स एंड देवर विमेन दैट वर बीइंग शॉट। उन्होंने एसएचओ को बुलाया, उन्होंने एसीपी को बुलाया, एसएचओ आए वहां पे मौके पे, एसएचओ ने सारा नज़ारा देखा, उन्होंने एसीपी को बुलाया, एसीपी ने सारा नज़ारा देखा, और एसएचओ और एसीपी रादर देन डूइंग एनीथिंग और प्रोटेक्टिंग द मिनिस्टर एंड द वॉलंटियर्स, दे वर जस्ट अ फ्यू ऑफ देम, जबकि वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में थे वहाँ पे वो लोग जो, और वो लोग वहाँ से कट लिए, वो लोग चले गए पुलिस वाले। मैं ये जानना चाहता हूँ सोमनाथ भारती की इन लोगों से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, उन सोमनाथ भारती की ना किसी से दोस्ती थी। वो एक मंत्री हैं, उनके पास वहाँ की जनता आती है, इतनी ठंड की रात में अगर वो अपनी रजाई से निकल के जनता की मदद करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं, इसमें बुरा क्या है? बट उन्होंने क्या प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस? देयर हैज टू बी अ वारंट, देयर हैज टू बी पुलिस को लेना है वारंट, एविडेंस प्रोवाइडेड, यू कांट जस्ट गो इनटू समवन्स हाउस। दे डिडंट गो इनटू एनीवनस हाउस, द वॉलंटियर्स देमसेल्व्स, they did not go into anyone's house. They forced the police to take them next morning for a medical मीडिया test. ने पूरा रेसिस्ट वो बनाया है। सर एक मिनट बिल्कुल दे रहे हैं मीडिया को दोष, बिल्कुल दे रहे हैं मीडिया को दोष। ये मीडिया सोमनाथ भारती ने कोई गलत नहीं किया। अगर आप अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करें, क्या ड्यू प्रोसेस, उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने पुलिस को बुलाया। इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नॉट द मिनिस्टर। अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस देश के अंदर हर ड्रग रैकेट, हर सेक्स रैकेट पुलिस की कल्यूजन से चलता है, पुलिस के कल्यूजन के बिना, तो एविडेंस अगर पुलिस इकट्ठा नहीं करेगी तो आप खड़े खड़े देखेंगे क्या? आप वहां पे खड़े हैं, सामने आपके वो हो रहा है और आप पुलिस को बुलाते हैं फोन कर करके, और पुलिस आती है और पुलिस भाग जाती है। आपने वो अगर वीडियो देखा, सोमनाथ भारती हाथ जोड़ के उनसे कह रहा है कि बचा लो इनको, और वो पुलिस ऑफिसर कह रहा है, वो कह रहा है मैं अपना काम कर रहा हूं। तो क्या काम कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर? ये काम है उनका कि आपके सामने अगर वहां पे क्राइम हो रहा है और आप साइट छोड़ के भाग जाएंगे? ये काम है उनका पुलिस ऑफिसर्स का, और हम उस पुलिस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मिनिस्टर इज इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मिनिस्टर अरविंद जी, लेकिन वो निर्दोष निकले हैं। कौन निर्दोष निकले हैं? वो जो युगांडन लेडीज हैं वो निर्दोष निकले हैं, उन पर कोई ड्रग्स नहीं पाए गए। सर उन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया उन्होंने? ब्लड टेस्ट यूरिन सैंपल से नहीं होता है, ब्लड टेस्ट क्यों नहीं करवाया उन्होंने? पुलिस वहां से भाग गई, पुलिस ने ना वारंट लेके आई पुलिस, ना पुलिस ने उस जगह को घेरा, ना पुलिस ने कुछ किया। सर ये सारे के सारे ड्रग और सेक्स रैकेट अगर आपके पड़ोस में चलते हैं ना, तब आपको पता चलता है व्हाट इज द एग्नी। वहां के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों से आप पूछिए, लोकल लोग शिकायत कर करके थक गए हैं। वही एसएचओ जो वारंट की बात कर रहा है, मई 2013 की शिकायत है जो उन्होंने होम मिनिस्टर को लिखी है। 1 मिनट, वहां पे जो एसएचओ है वो झुग्गियों के अंदर जाता है और झुग्गियों के अंदर औरतों को पीट पीट के और अपने थाने के अंदर ले आता है, तब उसको वारंट नहीं चाहिए लोगों के झुग्गियों के अंदर औरतों को पीटने के लिए? अरविंद, और हम ऐसे एसएचओ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे पुलिस वालों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसे ही तो वो होते हैं, जब ड्रग लेते हैं लोग तो उसके बाद फिर वो रेप ही करते हैं सर रात को। सर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर कर रखा है क्या? दिल्ली की पुलिस सब्जी वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस कंस्ट्रक्शन करने पे पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस झुग्गी वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस ऑटो वालों से पैसे लेती है, दिल्ली की पुलिस हर आदमी से पैसे लेती है। ऑफ कोर्स पुलिस शुड कम अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। अगर दानिश महिला का रेप होता है, अगर दिल्ली के अंदर कोई क्राइम होता है, शिंदे जी के पास नहीं जाते लोग वो करने के लिए, मेरे पास दीक्षित यही कहती थी, तो इसीलिए मैंने कहा शीला दीक्षित बेबस होगी, हम शीला दीक्षित नहीं है, पुलिस को ठीक कर लेंगे हम लोग, बट पुलिस को ठीक करना आता है हम लोगों को एट द मोमेंट। मंडे को इसीलिए हम लोग धरने पे इस तरह के पब्लिक हाई प्रोफाइल क्लैशेस से पुलिस के साथ अगर आप टक्कर लेंगे, अगर मुख्यमंत्री खुद धरना पर जाएंगे गृह मंत्रालय के बाहर, क्या आपको वाकई लगता है इससे जो लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली की सुधर जाएगी, गैंगरेप्स कम होंगे?
इस तरह से कन्फ्रंटेशन से पुलिस और डिमोरलाइज हो जाएगी सर। अगर आप उसे खुलेआम कैमरा के सामने टारगेट करेंगे। दिल्ली की सारी जनता डिमोरलाइज बैठी है सर, दिल्ली की सारी जनता डरी हुई बैठी है। आपके घर की कोई लड़की सवेरे सवेरे कॉलेज निकलती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता, शाम को लौटेगी कि नहीं लौटेगी। उनके डिमोरलाइजेशन की आपको चिंता नहीं है, आपको उस एसएचओ के डिमोरलाइजेशन की चिंता है जो पैसे खा के ड्रगिस्ट को आपको एसएचओ से काम करवाना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल से काम करवाना अरे पड़ेगा। 4 लोगों को सस्पेंड करो, नौकरी से निकालो, अरेस्ट कर लो, देखो सारे ठीक ना हो जाए तो। इनके सामने हाथ जोड़ने से नहीं होता सर जी, आपको सजा देनी पड़ती है। डेटरेंस हैज टू बी क्रिएटेड, डंडा मारना पड़ता है, ठीक हो जाएंगे सारे के सारे।